जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, किसी भी गठबंधन के लिए चुनाव से पहले सबसे जटिल प्रक्रिया होती है सीटों के बंटवारे की। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब कुछ एक पार्टियां मिलकर कोई गठबंधन तैयार करती हैं, तो फिर यह तय किया जाना होता है कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, अपना एजेंडा होता है और हर पार्टी की कुछ चुनिंदा सीटें होती हैं जो उन्हें लगता है कि जहां पर उनका दबदबा है और जहां से उनको जीत हासिल हो सकती है। लेकिन गठबंधन में पार्टियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा या विवाद तब हो जाता है जब कोई एक पार्टी बाकी पार्टियों से ज्यादा सीट की मांग करती है या फिर कुछ ऐसी सीटों की मांग करती है जिस पर कि दूसरी पार्टियां भी अपना दावा ठोक रही हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में आने वाले साल में 3 तरह के चुनाव हैं। एक लोकसभा का चुनाव है, फिर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है और इस बीच मुंबई महानगर पालिका समेत कई महानगर पालिकाओं के भी चुनाव हैं। और ये चुनाव मुख्यतः 2 गठबंधनों के बीच लड़े जाने वाले हैं। एक गठबंधन है महायुति का, जो कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन है, जिसमें कि बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी का। साल 2019 में यह गठबंधन बना और इसमें एनसीपी है शरद पवार वाली, कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। तो अब ये जो मुकाबला है इन दोनों ही गठबंधनों के बीच होने वाला है और दोनों गठबंधनों की ओर से अब कवायद शुरू हो चुकी है, बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर। और इसी के साथ में खबरें भी आ रही हैं मनमुटाव की, वाद विवाद की, झगड़े की। तो जो खबर आई है वो है महाविकास आघाड़ी में झगड़े की, और ये झगड़ा हुआ है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बीच में। शिवसेना का ठाकरे गुट चाहता है कि कुल जो 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, उनमें से अकेले वो 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े और जो बाकी की सीटें हैं वो कांग्रेस और एनसीपी में बांटी जाए। पिछला जो चुनाव हुआ था साल 2019 का, उसमें बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और तब इस गठबंधन को अच्छी खासी सफलता मिली थी। गठबंधन को कुल 41 सीटें मिली थी, 23 सीटें बीजेपी को हासिल हुई और 18 सीटें शिवसेना को मिली थी। और तब कांग्रेस एनसीपी जो विपक्ष में थे उसमें से कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिल पाई थी और एनसीपी को 5 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट जो है निर्दलीय के पास गई। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया है, शिवसेना में भी फूट हो गई है, 2 फाड़ हो चुकी है शिवसेना और एनसीपी में भी फूट हो चुकी है। अब ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण हैं वो भी बदले हैं और जो दोनों गठबंधन हैं उन गठबंधनों में भी इन पार्टियों का जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ा घटा है। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बार्गेनिंग पावर घटा है, क्योंकि पिछले साल ही शिवसेना में बगावत हो गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए और ज्यादातर सांसदों को अपने साथ ले गए। यही हाल एनसीपी का हुआ इस साल, एनसीपी में भी बगावत हुई और अजीत पवार भी अपने साथ ज्यादातर सांसदों और विधायकों को ले गए। तो ऐसे में इन दोनों ही पार्टियों का महाविकास आघाड़ी में बार्गेनिंग पावर घटा है। लेकिन जो तीसरी पार्टी है कांग्रेस, क्या उसका बार्गेनिंग पावर इसकी वजह से बढ़ा है? अभी जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो उसके पहले तक कांग्रेस को बड़ा आत्मविश्वास था कि इन राज्यों में ज्यादातर राज्यों में उससे जीत हासिल होगी और उसके बाद उसका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगा और फिर वो महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस हार गई, तो उसका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ा नहीं। अब ये हो रहा है कि जब 23 सीटों की मांग की शिवसेना ने, तो जो शिवसेना के नेता हैं मुंबई में संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा, 23 पे अगर शिवसेना लड़ लेगी तो बाकी पार्टियां कहां लड़ेंगी, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का कहना है कि देखिए शिवसेना में जो है फूट हुई, उसके बाद अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वाकई में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का अब राज्य में कितना दबदबा है, तो किस आधार पर इतनी ज्यादा सीटें, मतलब लगभग आधी सीटें अकेले शिवसेना को ही दे दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और खास करके अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इन 6 लोकसभा सीटों में से
4 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ना चाहती है। जो पिछला चुनाव हुआ था उसके बाद जब बगावत हुई तो अभी स्थिति यह है कि जो 6 सीटों में से 1 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास है, 2 सीट एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के पास है और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो अब ऐसे में जो मुंबई में एनसीपी को एक भी सीट नहीं देने का इरादा है, शरद पवार वाली एनसीपी को, और एक सीट को लेकर और भी झगड़ा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस में। वो है उत्तर मुंबई की सीट। संजय निरुपम का कहना है कि उत्तर मुंबई की सीट जो है वो कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके से कांग्रेस के सांसद पहले भी चुने जा चुके हैं, गोविंदा यहां से चुने जा चुके हैं। संजय निरुपम का कहना है कि मैं खुद 2 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुका हूं और ऐसे में कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए। यहां से फिलहाल बीजेपी के सांसद हैं गोपाल शेट्टी। हो सकता है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा और वहां से किसी नए उम्मीदवार को बीजेपी खड़ा करने वाली है। तो महाविकास आघाड़ी में ये झगड़ा शिवसेना और कांग्रेस के बीच चल रहा है। कांग्रेस के महाराष्ट्र कार्यकारिणी के सदस्य आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा और कांग्रेस अपनी डिमांड रखेगी। उसके बाद आने वाले हफ्ते में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी दिल्ली जाने वाले हैं, जहां पर उनकी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात होगी और वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा। इस बीच वंचित बहुजन आघाड़ी को भी एकोमोडेट करना है, क्योंकि वो भी महाविकास आघाड़ी में शामिल होना चाहती है, लेकिन उसने अपनी ओर से 12 सीटों की मांग कर दी है, जबकि महाविकास आघाड़ी 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। एक अकोला की सीट है जो प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता हैं, उनके लिए छोड़ने को तैयार है। तो एक तरफ 12 सीट मांग रही है वंचित बहुजन आघाड़ी, तो दूसरी तरफ एक ही का ऑफर है। तो देखते हैं कि किस तरह से आगे सीट शेयरिंग फाइनल होती है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।